जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेक वर्ब को एज ए कॉजेटिव वर्ब पढ़ा था और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस वर्ब को यानी मेक वर्ब का कॉजेटिव में यूज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहा होगा। आज हम लोग मेक वर्ब को एज ए मेन वर्ब पढ़ेंगे और इसके इतने सारे यूजेस हैं कि आपको लगेगा कि इतनी सिंपल सी एक वर्ब जिसको कितनी बार बुक्स में पढ़ चुके हैं इंग्लिश पढ़ते समय, आज उसको क्यों इस तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे मेक ए नॉइज़ आप लोग सब कितनी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन मेक ए नॉइज़ क्यों होता है? शोर तो किया जाता है, फिर उसके साथ डू क्यों नहीं आता है, मेक क्यों आता है? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेक के यूजेस पढ़ेंगे और इनको पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे सेंटेंसेस अपने आप से उनको फ्रेम करते बनने लगेगा और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो उनको बोल भी पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ब मेक। शुरू करते हैं। जो मेक है, जब इसका हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है टू क्रिएट, क्रिएट का मतलब बनाना, निर्माण करना, यानी क्रिएटिंग समथिंग, और दूसरा होता है टू प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस करना, उस चीज़ को का आउटपुट, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, बनाना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, मेड इन इंडिया। तो ये क्या है? मेड इन इंडिया का मतलब यही है कि वो चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, वो इंडिया में आउटपुट, ये वो बाहर बन के आई है। तो मेक वर्ब दो सेंस में यूज़ की जाती है। टू क्रिएट, क्रिएट को हम ऐसे भी टू बिल्ड समथिंग, टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, बनाना, निर्माण करना, निर्माण करने में टू बिल्ड समथिंग, टू कंस्ट्रक्ट, टू फॉर्म, किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, फ्रेम करना उसको, एंड फैब्रिकेट करना। ये इसके सिनोनिम्स हैं, आप इनको भी याद कीजिए। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक एक वर्ड, ये नहीं है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो बस इसी टॉपिक को पढ़ना है, जो भी उसमें इंक्लूड है वो हमको पढ़ना है, हमको याद करना है। तो क्रिएट, कैसे क्रिएट के लिए हम और क्या वर्ड, या हम अपनी जो हमारी सोच है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि क्रिएट में क्या क्या हो सकता है, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, फॉर्म, फ्रेम एंड फैब्रिकेट। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस में क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चर एंड आउटपुट। तो ये हुआ मेक का मेन वर्ब के रूप में यूज़। अब हम देखते हैं कि सेंटेंसेस में मेक को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मेक, जब अनाउंसमेंट करना होगा या अनाउंसमेंट किया जाता है, देखिए अनाउंसमेंट घोषणा करना, तो करना से क्या लगता है कि करने का मतलब तो डू है, लेकिन घोषणा करना ये क्या है? यहाँ पर आएगा द टीचर मेड एन अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट को मेक ए अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट क्योंकि ये क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। कोई चीज़ जब आप अनाउंस करते हैं, अनाउंस होती है तो क्या होता है, उसका एक फॉर्मेट बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेक एन अनाउंसमेंट, द टीचर मेड एन अनाउंसमेंट, टीचर ने एक घोषणा की। तो हमेशा याद रखना है कि मेक एन अनाउंसमेंट, यहाँ से जोड़िए, मेक वर्ब है और मेक एन जो इसका है एन अनाउंसमेंट। सजेशन, सुझाव देना, कभी भी कि गिव सजेशन नहीं, क्या होगा, आई वॉन्ट टू मेक अ सजेशन, सजेशन को क्रिएट करना। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मेक वर्ब टू क्रिएट समथिंग, टू प्रोड्यूस समथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, मेक सजेशन, मेक अ सजेशन, आई वॉन्ट टू मेक अ सजेशन। ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इसको आपको नोट भी करना है, याद भी रखना है। स्पोकन में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जा सकते हैं कि यहाँ पर सही सही कौन सी वर्ब का यूज़ होगा। तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू मेक ए सजेशन, मेक अ सजेशन, याद रख लीजिए, मेक एन अनाउंसमेंट, मेक एन सजेशन। इस कैन आई मेक ए सजेशन, क्वेश्चन मार्क आएगा। कैन आई मेक ए सजेशन, क्या मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? हिंदी में तो देना ही बोलना पड़ेगा, बना सकता हूँ नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि क्या हो रहा है, सजेशन को क्या किया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है, फ्रेम किया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, मेक ए सजेशन।
अरेंजमेंट, व्यवस्था करना। अब करने के लिए लगेगा कि हाँ यहाँ तो डू वर्ब आनी चाहिए, लेकिन क्या है वो भी फॉर्मेशन है, अरेंजमेंट बनाना है, अरेंजमेंट का फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ पर क्या आएगा, मेक अरेंजमेंट। मेक अरेंजमेंट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेक अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट मेक होगा, सजेशन मेक सजेशन, मेक अनाउंसमेंट। इसके बाद में मेक कमेंट, कमेंट करो। देखो लगेगा क्या कि कमेंट करना, यानी ऐसा शायद बोलना चाहिए डू कमेंट, लेकिन ये क्या है, कमेंट क्या होता है, फॉर्म होते हैं कमेंट, फ्रेम होते हैं कमेंट, कमेंट को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर यदि आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि क्या यदि कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है, कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, तो वहाँ पर हमको मेक वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ करना है। तो मेक, इसको याद रखिए, ये इसका चौथा यूज़ है, मेक कमेंट। मेक ए कमेंट, एक कमेंट कीजिए। अब कमेंट तो बनाया नहीं जाता हिंदी में, उसको बोला जाता है कमेंट कीजिए। मेक ए कमेंट, दिशा मेड ए कमेंट, दिशा ने एक कमेंट किया, या कमेंट कीजिए। कभी कभी एग्ज़ाम में भी आता है कि आपको एक टॉपिक दिया कि इस पर कमेंट कीजिए, इस पर टिप्पणी लिखिए, ऐसा, तो क्या है, मेक ए कमेंट। तो ये आप सबसे पहले लिखेंगे मेक, मेक का एज ए मैन वर्ब कैसे यूज़ होता है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, इनको भी लिख लेंगे। ये प्रोड्यूस के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स को समझने से, यानी पर्यायवाची को समझने से हमको इन वर्ड्स का मीनिंग और क्लियर हो जाता है। इसके बाद में ये मेक के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अभी हमने शुरू किया है अनाउंसमेंट, मेक एन अनाउंसमेंट, मेक ए सजेशन, मेक अरेंजमेंट्स, मेक कमेंट। इनको आप नोट कीजिए, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर मैंने लिखा है, बिल्कुल अच्छे से इनको लिख लीजिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं मेक के कुछ और इंटरेस्टिंग यूजेस। थोड़े से और इंटरेस्टिंग यूजेस देखते हैं मेक वर्ब के। फ़ोन कॉल, फ़ोन करने के लिए, लगता है करना यानी डू होगा, लेकिन ये कोलोकेशंस हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको कोलोकेशंस का बताया था कि कुछ वर्ड के साथ कुछ वर्ड आते ही हैं, उनका शब्द विन्यास होता है, तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे फास्ट के साथ फूड आएगा ही, पिक के साथ अटेंशन आता है, और कोई वर्ब उस मीनिंग में नहीं आती है, ऐसे ही ये भी कोलोकेशंस है कि वो इनके साथ आएगा, मेक एन अरेंजमेंट, मेक ए प्लान, इस तरह के। फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल का मतलब फ़ोन कॉल करना, फ़ोन कॉल, मेक अ फ़ोन कॉल, फ़ोन करो। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मेक ए फ़ोन कॉल का मतलब उस व्यक्ति से बात करना, उस व्यक्ति से बात करने के लिए जाना, या उसको फ़ोन लगाना, मेक ए फ़ोन कॉल। आई मेड हिम ए कॉल, मैंने उसको कॉल किया। अब यहाँ पर ऐसा लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं आई कॉल्ड हिम, लेकिन आई मेड हिम ए कॉल। मेक ए फ़ोन टू माई ब्रदर, मेरे भाई को फ़ोन लगाओ, तो ये क्या है, टू परफॉर्म एन एक्शन, उस एक्शन को करना। तो इस तरह से जो मेक है वो किसके साथ आएगी, फ़ोन कॉल, मेक ए फ़ोन कॉल। चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए, टाइम टेबल बन रहा है, उसमें परिवर्तन करना है, चेंज करना है, कोई कार्यक्रम है जिसमें चेंज करना है। देखिए चेंज करना, करना क्या लगता है कि यहाँ पर कि डू चेंज, लेकिन ये क्या है, ये चेंज करना, क्रिएट करना है, टू फॉर्म समथिंग। जो आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें चेंज करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, यू हैव टू फॉर्म समथिंग, तो उसमें क्या करेंगे हम, मेक चेंज। आई एम मेकिंग सम चेंजेस, मैं कुछ चेंज करने जा रही हूँ। कोई भी प्रोग्राम है, कोई टाइम टेबल है, उसमें चेंज करना है, तो क्या होगा, आई एम डूइंग सम चेंजेस नहीं होगा, हिंदी में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन इंग्लिश में मेक चेंज। एन ऑफर, ऑफर जैसे कि मार्केट में सामान पर ऑफर चलते हैं, बाय वन गेट वन, किसी में 20% ऑफ रहता है, तो ये क्या होता है, ऑफर, मेक एन ऑफर। ये आप इस तरह से याद कीजिए कि ऑफर के साथ में मेक आएगा, क्रिएशन हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फॉर्मुलेशन हो रहा है। द शॉपकीपर मेड
मेड 20% ऑफर ऑन ए शर्ट। शॉपकीपर ने शर्ट पर 20% ऑफ किया उसके प्रिंट रेट से। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑफर के साथ में मेक वर्ब का यूज होगा। तो क्या होगा, मेक फोन कॉल, मेक चेंज, मेक एन ऑफर। इसके बाद में मेक अ डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीजन निर्णय लेना, हिंदी में होता है निर्णय लेना, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या होता है, मेक अ डिसीजन। बिल्कुल डिफरेंट है। हम कभी भी एक भाषा को दूसरी भाषा से कंपेयर नहीं कर सकते। हर भाषा के अपने शब्द होते हैं। भाषा का आगे तक अपने भावों को बढ़ाने का तरीका होता है। तो हम इंग्लिश को हिंदी से नहीं कंपेयर कर सकते। यदि करेंगे तो बहुत गलतियां होंगी। मेक अ डिसीजन, हमेशा डिसीजन के साथ में, डिसीजन मतलब निर्णय, तो डिसीजन के साथ क्या आएगा, मेक अ डिसीजन। ही मेड अ रॉन्ग डिसीजन, उसने एक गलत निर्णय लिया। तो क्या होगा, मेड अ रॉन्ग डिसीजन। आपको मेक अ डिसीजन चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। तो प्रयास करने के लिए डू एफर्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, मेक एन एफर्ट। क्रिएशन हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। फॉर्म, प्रयास को क्या होता है, उनको बनाया जाता है, किया जाता है। इंग्लिश में समझे तो आई वॉज मेकिंग एन एफर्ट, मैं एक प्रयास कर रहा था। तो यहाँ पर डूइंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आई वॉज मेकिंग एन एफर्ट। शी नीड्स टू मेक एफर्ट टू गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेक एफर्ट, इम्पॉर्टेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है जिनको आपको याद करना है। मेक अ मिस्टेक, गलती करना। आप लोग इंग्लिश की बुक्स में इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि इनके साथ मेक वर्ब क्यों आई है। क्योंकि हम लोग हिंदी में तो यही कहते हैं, निर्णय लेना, प्रयास करना, इस तरह के। तो मेक अ मिस्टेक, गलती करना। मेक एन एरर, गलती करना। यू मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की से लगेगा कि यहाँ पर तो डू आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर आएगा मेक अ मिस्टेक, मेक एन एरर। तो इस तरह से मेक के यूजेस, मेक अ फोन कॉल, मेक अ चेंज, मेक एन ऑफर, मेक अ डिसीजन, मेक एन एफर्ट, मेक अ मिस्टेक और एरर। इन सारे जो पॉइंट्स हैं मेक के, इनको लिख लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिए, और इस तरह के और भी सेंटेंसेस उनको लिखिए ताकि आपको मेक के ये यूजेस हैं ये अच्छे से याद हो जाएं, इन पर कमांड हो जाए, आप बोलते समय भी इनको यूज़ करें। तो जल्दी से इनको लिखें, फिर हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग यूजेस पढ़ेंगे मेक वर्ब के। अब मेक के कुछ और इंटरेस्टिंग मेक वर्ब कैसे, उसका जो कोलोकेशन यूज़ है वो कैसे होता है वो देखते हैं। मेक बेड, बिछावन लगाना, बिस्तर बिछाना, बिस्तर करना, बेडशीट को फैलाना। तो यहाँ पर क्या होगा, मेक बेड, बेडशीट को बिछाना, बिस्तर लगाना, बिछावन फैलाना। प्लीज़ मेक माई बेड, प्लीज़ मेक माई बेड यानी मेरी बिछावन लगा दो, मेरा बिस्तर बिछा दो। यानी जिस तरह से बिस्तर लगाए जाते हैं, गद्दा है उसके ऊपर बेडशीट बिछानी है, एक पिलो रखनी है, तो इस सेंस में मेक बेड। अगेन इसको आप लिखते भी जाएंगे। मेक समवन्स डे, किसी का दिन बना देना, यानी उस दिन को स्पेशल कर देना। यू मेड माई डे, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। तो बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ क्रिएशन कर दिया, आपने क्या किया, क्रिएशन तो किया, लेकिन जो एक ऑर्डिनरी दिन था, एक नॉर्मल डे था, उसमें आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि वो उसके लिए क्या हो गया, स्पेशल हो गया, खास हो गया। तो यू मेड माई डे मतलब आपने ये जो दिन था, जो नॉर्मल था, जो रूटीन था, उसको क्या किया, स्पेशल बना दिया, मेड माई डे। मेक एन एग्जिट, भाई यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बनाओ, बोलते हैं ना कि आपने एंट्रेंस बना दिया, बाहर का नहीं, तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाओ या रास्ता करो, तो मेक एन एग्जिट। उसके लिए एग्जिट के साथ में क्या वर्ब आएगी, मेक आएगी। प्लीज़ मेक एन एग्जिट ऑन दिस वे, भाई इस रास्ते पर एक बाहर का भी प्रवेश द्वार भी बनाओ, तो एग्जिट के साथ में मेक आएगा। मेक प्रोग्रेस,
उन्नति करना, करने से लगता है कि डू प्रोग्रेस होना चाहिए, लेकिन प्रोग्रेस क्या होती है, उसके साथ मेक वर्ब आती है। यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, तुम उन्नति कर रहे हो, तो प्रोग्रेस के साथ क्या आएगा, मेक वर्ब आएगी। इसके बाद में मेक फूड ड्रिंक, आप कोई चीज़ कुक कर रहे हैं, कुक के सेंस में, खाना पकाने के सेंस में, कॉफ़ी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो उसके जो कुक के सेंस में अब वो ड्रिंक बना रहे हैं, यानी टी बना रहे हैं, कॉफ़ी बना रहे हैं, तो क्या, मेक। ही इज़ मेकिंग टी, वो चाय बना रहा है। बना रहा का मतलब वो उस चीज़ को प्रिपेयर कर रहा है। आई मेड लंच डिनर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर मैंने लंच बनाया या डिनर बनाया या ब्रेकफास्ट बनाया, इसका मतलब कुक किया, तो कुक के सेंस में मेक वर्ब। फॉर प्रोड्यूसिंग एक्शन या रिएक्शन, किसी कार्य को करना या कोई रिएक्शन, यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया, एक्शन। यू मेड मी, तुमने क्या किया, यू मेड मी हैप्पी। अनियंस मेक योर आईज वाटर, जो अनियंस प्याज होती है उससे तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है, तो ये क्या हुआ, रिएक्शन हो गया ना, कि अनियन का रिएक्शन क्या होता है कि आईज वाटरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि मेक वर्ब का यूज़ होगा, तो मेक बेड, मेक समवंस डे यानी खास बना देना, फिर मेक एन एग्जिट, ये मेक वर्ब है जो इस तरह से यूज़ होती है जहाँ पर कि हमको लगता है कि शायद यहाँ डू आ जाना चाहिए, लेकिन वो फिक्स है, कोलोकेटिव यूज़ है, ये कोलोकेशंस हैं कि इनके साथ में मेक वर्ब आनी ही आनी है। मेक प्रोग्रेस, मेक फूड या ड्रिंक के साथ में, मेक एक्शन या रिएक्शन के साथ में, तो इनको आप नोट करें। कुछ और ऐसे ही यूजेस जहाँ पर कि मेक वर्ब ही आती है, उनको और हम लोग आगे पढ़ेंगे, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए। थोड़े से और इंटरेस्टिंग यूज़ पढ़ते हैं मेक वर्ब के। मेक का मतलब होता है बनाना। अब क्या क्या बना सकते हैं, मेक साउंड यानी कोई भी आवाज़ पैदा करना, प्रोड्यूस करना, वो क्या है, मेक ए नॉइज़, तो नॉइज़ क्या है, वो प्रोड्यूस होता है, तो मेक साउंड्स। दोस्त बनाना, मेक फ्रेंड्स। फिर बहाने बनाना, बहाने भी बनाए जाते हैं, मेक एक्सक्यूजेज, बेवकूफ़ भी बनाते हैं, मेक फूल्स। और मुंह बनाना, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, तो वहाँ पे मेक फेसेस। मेक फेसेस का मतलब किसी चीज़ को डिसलाइक करना, तो ये हुआ मेक का बनाना। क्या क्या बना सकते हैं, मेक साउंड्स, दोस्त बना सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं और मुंह बना सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं। डोंट मेक अ नॉइज़, मेक अ नॉइज़ शोर करना होता है, लेकिन क्योंकि नॉइज़ प्रोड्यूस होता है इसलिए यहाँ पर डू वर्ब ना आकर मेक वर्ब आएगी। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने मत बनाओ, तो बहाने क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है, दैट्स वाई मेक एक्सक्यूज। ही मेड ए फूल ऑफ यू, उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, तो बेवकूफ़ भी क्या है, बनाया गया, मेक फूल। शी इज़ मेकिंग फेसेस, वो मुंह बना रही है। जैसे कई बार क्या होता है, किसी सब्जी को देखकर बच्चे मुंह बना लेते हैं, यानी वो अपनी डिसलाइकिंग को शो करते हैं। तो डिसलाइकिंग को शो करने के लिए क्या होता है, मुंह बनाना, और मुंह बनाने के लिए मेक फेस, टेंस है अकॉर्डिंग टू टेंस, मेकिंग फेसेस, मेड फेस। ये इसके बाद में मेक का और भी बहुत सारे कोलोकेशंस हैं, यानी उनके साथ में उन कंडीशंस में मेक वर्ब ही आएगी। टू प्रोड्यूस ए टोटल, किसी चीज़ का टोटल करने के लिए, प्लीज़ मेक इट 100 रुपीज़, इसको 100 कर दो, यानी इसका टोटल बना दो, ये आप याद कर ली। मेक चॉइस, चॉइस हमेशा मेक चॉइस। मेक प्लान, जो प्लान है उसको मेक किया, उसके साथ में मेक वर्ब आएगी। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनाओ। मेक ए पॉइंट, पॉइंट किसी बात में, किसी जगह पर ये पॉइंट है, तो ही मेक अ पॉइंट ऑन दिस टॉपिक, उसने अपना ये पॉइंट दिया। मेक प्रॉफिट, जो फ़ायदा है, लाभ है, वो क्या होता है, मेक प्रॉफिट। इसी तरह से उसका अपोजिट मेक लॉस, उसने बिजनेस में ही मेक लॉस, ही मेक
प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेक वर्ब के साथ में चॉइस, यदि चॉइस है तो आपको मेक वर्ब यूज़ करनी है। प्लान है, मेक ए प्लान ऑन दिस, मेक लिस्ट, मेक ए पॉइंट, मेक प्रॉफिट, मेक लॉस, इस तरह से। मेक जोक, जोक का मतलब चुटकुले सुनाना, है ना। शी इज़ मेकिंग जोक्स ऑन समवन, वो किसी पर वो उसका मजाक उड़ा रही थी या उस पर जोक्स बना रही थी। मेक जोक। मेक लव, प्यार करना, करने से लगेगा यहाँ तो डू आएगा, लेकिन वो भी मेक। मेक प्रॉमिस, प्रॉमिस के पहले भी मेक आएगा। यदि किसी से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं तो शी इज़ मेकिंग प्रॉमिस। कंप्लेंट, मेक ए कंप्लेंट, कभी आपको बिजली दफ्तर में कंप्लेंट करनी हो, किसी की शिकायत करनी हो, तो क्या होगा उसमें, मेक कंप्लेंट। तो ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं जो हम लोग रोज़ बोलते हैं, फिर भी नहीं सोचते कि यहाँ पर मेक वर्ब का यूज़ क्यों किया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और इंटरेस्टिंग है मेक का यूज़, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। और इंटरेस्टिंग यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन अब हम मेक के जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये कैसे यूज़ होता है इनमें मेक वर्ब। तो देखिए, मेक, जब मेक इन आता है ये बहुत ही कॉमन है। कहते मोबाइल ख़रीदना है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है। तो मेड इन या मेक इन अकॉर्डिंग टू टेंस ये कब आता है, जब कोई प्रोडक्ट है उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से बना हुआ है, वो कोई प्लेस होगा, तो प्लेस में या तो कोई कंट्री या कोई टाउन है या कोई सिटी है, तो उसके लिए क्या होगा, मेक इन या मेड इन। जैसे खाने की चीज़ें, तो वो क्या होता है, कई बार किसी टाउन की, किसी सिटी की वो स्पेशलिटी हो जाती है, वो वहाँ पर बनती हैं, तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट ओरिजिनली कहाँ से आया है, इस सेंस में मेक इन का यूज़ किया जाएगा, यानी मेक के साथ इन आएगा। अब मेक बाय, मेड बाय पास्ट टेंस में, कि ये वहाँ बना किसके द्वारा, बाय का अक्सर क्या होता है, हम लोग जानते हैं बाय का यूज़ पर्सन के द्वारा इस सेंस में होता है। तो कोई भी पर्सन या कंपनी के द्वारा कोई प्रोडक्ट बनाया गया है तो वहाँ पर क्या होगा, मेड बाय सो एंड सो। ये प्रोडक्ट टाटा कंपनी ने बनाया है, ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी ने बनाया है, या इस प्रोडक्ट को उस व्यक्ति ने बनाया है, तो मेड बाय। इसके बाद में मेड ऑफ या फ्रॉम या आउट ऑफ, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, वो किस मटेरियल से बनी है। जैसे कि जो बोर्ड है वो किससे बना है, चेयर है वो प्लास्टिक से बनी हुई है। तो इस सेंस में किस मटेरियल, वो प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, यदि ये बात कही जा रही है तो क्या आएगा, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ स्टील। इस सेंस में मेड ऑफ का यूज़ होगा। फिर मेड अप ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, मेड ऑफ एंड मेड अप ऑफ। यदि कोई प्रोडक्ट या कोई वस्तु एक ही चीज़ से बनी हुई है तब क्या होगा, मेड ऑफ। यदि वो एक से अधिक चीज़ों से बनी हुई है तब क्या होगा, मेड अप ऑफ। जैसे चेयर है उसमें प्लास्टिक भी होता है, स्टील भी होता है, तो क्या हुआ, वो दो चीज़ों से, एक से अधिक से बनी ना, दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ स्टील एंड प्लास्टिक, तब हमें मेड अप ऑफ का यूज़ करना है। तो इनको आप पहले नोट कीजिएगा अच्छे से, फिर हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। दिस कैमरा इज़ मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन USA, मेड इन UK। तो ये क्या है, कंट्री। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट ओरिजिनली कहाँ पर बना हुआ है। जब इस सेंस में सेंटेंस का सेंस ये हो तो क्या होगा, मेड इन। द पेन इज़ मेड बाय रोनाल्ड, जो रोनाल्ड के पेन्स आते हैं तो वो व्यक्ति, कभी कोई प्रोडक्ट है वो किसी कंपनी ने बनाया है, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट को मेड बाय करके या तो वो कंपनी या वो व्यक्ति। द चेयर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, एक चीज़ से बना है, जो प्रोडक्ट है वो केवल एक से बना हुआ है, तो मेड ऑफ का मतलब जो वो प्रोडक्ट है उसमें यदि जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सिंगल है, मेड ऑफ। द चेयर इज़, देखिए सेम एग्जाम्पल,
यहाँ पर मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड स्टील, लेकिन क्या हुआ, मेड अप ऑफ एंड मेड ऑफ। तो ये क्या है, ये बतला रहा है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें केवल एक मटेरियल यूज़ होने से यहाँ पर मेड ऑफ आया, लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट में जो मटेरियल है वो एक से ज़्यादा यानी प्लास्टिक एंड स्टील यूज़ किया गया, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, मेड अप ऑफ। अ क्रिकेट टीम इज मेड अप ऑफ 11 प्लेयर्स। क्रिकेट टीम में एक से अधिक प्लेयर्स होते हैं, यानी वो जो बनती है क्रिकेट टीम कैसे बनती है, 11 प्लेयर्स से बनती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बनाने के सेंस में मेड अप ऑफ। तो ये आप नोट करें। और आज हम लोगों ने काफ़ी सारे मेक वर्ब के यूजेस पढ़े जो कि इंटरेस्टिंग भी थे, और इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अक्सर बोलने में भी बोलते तो सही हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं है कि यहाँ पर मेक वर्ब क्यों आई, आनी तो चाहिए थी डू या कोई और वर्ब। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो मेक वर्ब के ये सारे यूजेस को बार बार पढ़ें, उनको लिखें, उनको दोहराएं, उन पर प्रैक्टिस करें, ताकि मेक वर्ब पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो सके, आपका जो नॉलेज है इंग्लिश के बारे में वो इम्प्रूव हो सके, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा बढ़ सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।